देखिए, जय हिंद टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम कुछ यौगिकों के अनुभार ज्ञात करने के लिए बता देते हैं। देखिए, यौगिक किसे कहते हैं? सबसे पहले दो या दो से अधिक पदार्थ को जब किसी निश्चित अनुपात पर मिलाया जाता है उसे हम यौगिक कहते हैं। अब देखिए, कुछ यौगिकों के नाम हम लेते हैं और कुछ यौगिकों के नाम लेकर हम इसका अनुभार निकाल लेंगे। और सबसे पहले इसके लिए हम सबसे पहले एक फार्मूला लिखते हैं। यौगिक के अनुभार निकालने के लिए किस किस चीज का जरूरत होता है? सबसे पहले यौगिक का सूत्र, दूसरा नंबर यौगिक में उपस्थित तत्व, तीसरा नंबर यौगिक में उपस्थित तत्वों की परमाणु संख्या। एवं अब हम यौगिक का अनुभार निकालेंगे तो एक फार्मूला होता है, जिसमें हम निकालेंगे यौगिक का अनुभार। तो यौगिक के अनुभार बराबर होता है तत्वों की संख्या गुणे तत्वों का अनुभार। अगर दो को रहेगा तो यहां जोड़ देंगे, फिर लिख देंगे तत्वों की संख्या प्लस भार। तीन को रहेगा, फिर कर देंगे प्लस तत्वों की संख्या प्लस भार। अब देखिए, तो हम सबसे पहले एक ये यौगिक का अनुभार निकालने के लिए सबसे पहले यौगिक का सूत्र लिखेंगे, फिर यौगिक में उपस्थित तत्व लिखेंगे, फिर यौगिक में उपस्थित तत्वों की संख्या लिखेंगे, फिर यौगिक का अनुभार बराबर होता है तत्वों की संख्या गुने तत्वों का अनुभार प्लस तत्वों की संख्या गुने तत्वों का अनुभार। जैसे अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में लेंगे नंबर 1 में मेथेन। इसका सूत्र होता है बाबू CH4। तो मीथेन एक यौगिक है और इसका हम अनुभार निकालेंगे। तो अनुभार सूत्र से चलेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यौगिक का सूत्र। तो हमने यौगिक का सूत्र लिख लिया। यौगिक क्या है? मीथेन। इसका सूत्र होता है CH4। दूसरा है यौगिक में उपस्थित तत्वों की संख्या। तो यौगिक में उपस्थित तत्वों की संख्या जो है, यौगिक में उपस्थित तत्वों की संख्या C/EH, अर्थात कहने का मतलब हुआ मीथेन जो बना हुआ है कार्बन और हाइड्रोजन से। अब देखिए, तीसरा टॉपिक क्या है? तीसरा बात क्या है? यौगिक में उपस्थित तत्वों की परमाणु संख्या। अब हम देखेंगे कि इसमें कितना कितना परमाणु है। तो परमाणु संख्या है, जैसे हम कार्बन को लेते हैं तो 1 अनुपात में है, हाइड्रोजन को लेते हैं तो 4 अनुपात में है। अब हम यहाँ फार्मूला यूज कर लेंगे। यौगिक का अनुभार बराबर यौगिक का अनुभार बराबर तत्वों की संख्या गुने भार प्लस दूसरे तत्वों की संख्या गुने भार। अब देखिए, यौगिक के अनुभार निकाले तत्वों की संख्या। तो तत्व सबसे पहले कार्बन देखिए, तो कार्बन में कितना अति है? कार्बन की संख्या कितना है? 1। अब कार्बन की 1 है और इसका भार जो होता है वो 12 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? 12 ग्राम। अब यहां कर देंगे प्लस। अब देखिए, हाइड्रोजन की संख्या 4 है और इसका भार होता है 1 ग्राम। ऐसे तो हाइड्रोजन का भार हम यहाँ लिख देते हैं। हाइड्रोजन का भार होता है बाबू 1.008। लेकिन जब भी हम अनुभार निकालेंगे तो
पॉइंट के पहले वाले भाग लेंगे, तो पॉइंट के पहले कितना है 1, तो 1 को ले लिए। अब समीकरण, अब इसको हल कर देंगे, तब 12 गुना 1 तब 12 प्लस 4 गुना 1 तब 4, अब 12 4, अब इसको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तब 12 4 16। तो इस प्रकार से पूछेगा कि मीथेन का अनुभार कितना ग्राम होता है, तो कहिएगा 16 ग्राम। निकालने के लिए हम लोग सीख गए हैं। जैसे हम दूसरा हल लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए दूसरा हम लेते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे एथेन। एथेन इसका सूत्र होता है C2H6। अब इसको हम अनुपात में तोड़ देंगे, C अनुपात H, तो C अनुपात H में 2 अनुपात 6 हो गया। अब उसी प्रकार से करेंगे, यौगिक का अनुभार निकाल लेंगे बाबू। यौगिक का अनुभार बराबर हो जाएगा तत्वों की संख्या गुने सेकेंड, तत्वों की संख्या गुने भार प्लस सेकेंड तत्वों की संख्या गुने भार। अब देखिए तो तत्वों की संख्या, इसमें तत्व 2 है, कार्बन की संख्या देखिए क्या है 2 है, और यहाँ कार्बन का भार होता है 12 ग्राम, प्लस तत्वों की संख्या देखिए हाइड्रोजन 6 होता है और इसका भार होता है 1 ग्राम। हल कर दीजिए, 12 दूनी 24 प्लस 6, तब टोटल मिला के हो गया 30 ग्राम। तो इस प्रकार से निकल गया यह इथेन का अनुभार, इथेन का अनुभार। अब हम तीसरा निकालते हैं प्रोपेन। तीसरा निकालते हैं प्रोपेन। कोई भी पूछे इस प्रकार से, जितना भी फार्मूला होता है केमिस्ट्री में, जितना भी सूत्र होता है, सभी का हम अनुभार ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा निकालते हैं, तीसरा है प्रोपेन। प्रोपेन इसका सूत्र होता है C3H8, C3H8, अर्थात हम कर देंगे इसको C अनुपात H, अर्थात यह प्रोपेन भी बना हुआ है तो कार्बन और हाइड्रोजन का। इसमें तत्वों की संख्या 3 अनुपात 8। अब हम निकालेंगे यौगिक का अनुभार। यौगिक का अनुभार, तो यौगिक का अनुभार निकालने के लिए कर देंगे तत्वों की संख्या गुने भार, प्लस कर देंगे तत्वों की संख्या गुने भार। तो देख लीजिए इसमें तत्व की संख्या 3 है, अब कार्बन है तो कार्बन के अनुभार होता है 12 ग्राम, प्लस इसमें हाइड्रोजन 8 है, इसका अनुभार 1 ग्राम होता है, तब 12 तिया 36 प्लस, अब देखिए 8 गुना 1 का 8, अब जोड़ दीजिए 8 6 14, 3 आगे 4 ग्राम। तो इस प्रकार से प्रोपेन के यौगिक भार हो गया, प्रोपेन के यौगिक अणुओं का भार हो गया 44 ग्राम। अब देखिए किसी भी सूत्र का हो गया, इसी प्रकार से निकाल लीजिएगा। नॉर्मल ब्यूटेन हो गया, आइसोब्यूटेन हो गया, आइसोपेंटेन हो गया। अब देखिए हो गया यहाँ आइसोपेंटेन हो गया, फिर नियोपेंटेन हो गया, फिर हो गया एथिलीन हो गया। अब एक बात और है, अब हमको निकालना है, जैसे 2 अंक का रहेगा तो हम लोग निकाल लेंगे आराम से, है ना। अब ये 3 अंक का रहेगा तो किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए अगर हम 3 अंक का निकालते हैं तो किस प्रकार से निकालेंगे। अब देखिए तो 3 अंक वाले कोई सूत्र लेंगे, जैसे हो गया मिथाइल एल्कोहल, या तो फिर इसको हम बोलते हैं मेथेनॉल। मेथेनॉल इसका सूत्र होता है CH3OH। अब देखिए मिथेनॉल जो बना हुआ है
तो मिथेनॉल कार्बन से है, हाइड्रोजन से है और ऑक्सीजन से है। 3 कण इसमें, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो इसको हम लिख सकते हैं C/H/O, C/H/O, क्योंकि इसमें 3 गो है। कार्बन की संख्या गिनेंगे तो 1 है, अनुपात। हाइड्रोजन की संख्या गिनेंगे तो 3 और 1 4, अनुपात। ऑक्सीजन की संख्या 1 है। अब हम चलेंगे, अब निकाल लेंगे यौगिक का अनुभार। तो यौगिक का अनुभार बराबर हो जाएगा तत्वों की संख्या गुणे भार। तो तत्वों की संख्या गुणे भार, फिर कर देंगे प्लस तत्वों की संख्या गुणे भार। तीसरा में आइए प्लस तत्वों की संख्या गुणे भार। तो देखेंगे हम लोग पहले में, तब पहले तत्वों की संख्या 1 है, तो कार्बन की संख्या कितनी है 1, तो 1 कर देंगे। इसका भार होता है बाबू, कार्बन का अनुभार होता है 12 ग्राम, प्लस फिर आइए सेकेंड में तत्वों की संख्या गुणे भार। तो तत्वों की संख्या 4 है, इसका भार होता है 1 ग्राम, प्लस तत्वों की संख्या ऑक्सीजन में आइए 1 है और इसका भार होता है 16 ग्राम। अब देखिए क्या करेंगे, तो 12 गुना 1 तब बराबर 12, प्लस 4 गुना 1 तब बराबर 4, प्लस 16 गुना 1 तब बराबर 16। इसको हम ऐड कर देंगे, तब 16 या 4 कितना हो गया 20, 20 और 12 20 12 32 ग्राम। अगर कोई पूछ देगा मिथेनॉल का अनुभार कितना ग्राम होता है, तो क्या करिएगा 32 ग्राम आप लोग निकाल लीजिएगा, है ना। अब देखिए, तो इस प्रकार से हम फार्मूला पर फिर से एक बार गौर करते हैं। जितनी भी बढ़ेगी, जितनी भी इसमें तत्वों की संख्या बढ़ेगी, उतना बार इधर प्लस करके क्या कर देंगे, फिर प्लस तत्वों की संख्या गुने भार, फिर कर देंगे तत्वों की संख्या गुने भार। जितना भार बढ़ेगा उतना भार। एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, फिर छोड़ देंगे इसको, कोई दिक्कत इसमें, अब मिटा देते हैं इसको। तीसरा है मिथेनॉल बन गया, हम लोग एथेनॉल को बनाते हैं। अब बनाते हैं इथेनोइक एसिड को। एसिड, एथेनोइक एसिड, इसका सूत्र होता है CH3COOH। अब देखिए, एथेनोइक एसिड भी बना हुआ है, तो इसमें कितना है, कितने तत्व से बना हुआ है, तो ये अभी 3 तत्व से बना हुआ है। जैसे कार्बन अनुपात हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन। कार्बन की संख्या 1 और 1 2 है, अनुपात दे देंगे। हाइड्रोजन की संख्या 3 और 1 4 है, अनुपात दे देंगे। ऑक्सीजन की संख्या 1 और 1 2 है, तो 2 दे देंगे। अब निकालेंगे हम लोग यौगिक का अनुभार। यौगिक का अनुभार, तो यौगिक का अनुभार निकालने के लिए कर देंगे तत्वों की संख्या गुणे भार, प्लस तत्वों की संख्या गुणे भार, प्लस तत्वों की संख्या गुणे भार। अब देखिए, तो यौगिक के अनुभार में सबसे पहले तत्वों की संख्या गुणे भार। तो तत्व इसमें कार्बन 2 है, इसका भार होता है 12 ग्राम, प्लस तत्वों की संख्या हाइड्रोजन में देखिए 4 है, इसका होता है 1 ग्राम, प्लस तत्वों की संख्या इसका 2 है, इसका होता है 16 ग्राम। तब ऐड कर दीजिए 12 दूना 24 प्लस 4 प्लस 16 दूनी 32, जोड़ दीजिए 4 2 6 2 8। हाँ जी, यहाँ गलती हो गया, 12 दूनी 24, जोड़ भी गलत हो जाएगा। 4 2 6 6 4 10 के 0 बकिया 1 3 और 1 4 4 2 6 तक कितना ग्राम हो गया। अगर पूछेगा कोई एथेनोइक एसिड का
अनुभार कितना होता है तो क्या कहिएगा 60 ग्राम। कितना ग्राम? तो इस प्रकार से आप लोग घर में प्रैक्टिस करते रहिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। एक आध सूत्र और लेते हैं और बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा एकदम। जैसे हम लेते हैं चीनी का, एकदम प्रैक्टिस करते रहिए घर में, कभी नहीं भूलिएगा अनुभार निकालने के लिए। चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22 और O11, C12H22 O11। अब देखिए C अनुपात H अनुपात O, यह बना हुआ है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो कार्बन की संख्या इसमें 12 है, हाइड्रोजन की संख्या 22 है और ऑक्सीजन की संख्या 11 है। अब देखिए क्या करेंगे, तो हम निकालेंगे यौगिक का अनुभार, यौगिक का अनुभार। तो यौगिक के अनुभार निकालने के लिए कर देंगे बाबू तत्वों की संख्या गुणे भार प्लस तत्वों की संख्या गुणे भार। 3 गो है तो तीसरा तक आएंगे, तत्वों की संख्या गुणे भार। अब देखिए तो तत्वों की संख्या, इसमें तत्व है कार्बन, तो कार्बन के ग्राम में 12 गो है, अब भार इसका भी हो जाता है 12 ग्राम। हाइड्रोजन के 22 गो है, भार होता है 1 ग्राम। ऑक्सीजन के 11 गो है, अब भार होता है कितना 16 ग्राम। हल कर लीजिए, बरबरहा 44 प्लस 22 गुना 1 करिए कितना हो जाएगा 22 प्लस 11 गुना 16 करिए कितना आएगा जी, कर दीजिए, नहीं आता है तो 6 1 कितने ना आएगा 176। अब तीनों को ऐड कर दीजिए, मतलब जोड़ दीजिए, 6 2 8 8 4 12 के 2 बकिया 1 7 1 8 8 2 10 10 4 14 14 के 4 बकिया 1 1 1 2 2 और 1 3। अगर कहेगा चीनी का अनुभार कितना ग्राम हो गया तो क्या बोलिएगा 342 ग्राम। अब हम इस प्रकार से आप लोग को यौगिक का अनुभार जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना बेहतर रहेगा। यौगिक का अनुभार निकालते रहिए, कभी नहीं भूलिएगा। और जो आदमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह कर लीजिएगा। धन्यवाद।